अवधेश को एक कमी नजर आई और उसको जब ठीक किया तो लगा अब तो मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, अब मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ राम को दे देनी चाहिए। सबसे पहले गुरुदेव के आश्रम में आए। महाराज आपका क्या कहना है, राम बड़े हैं इसलिए नहीं, राम सब प्रकार से लायक हैं इसलिए मैं राम को अब राज सिंहासन का अधिकारी बनाना चाहता। गुरुदेव बड़े प्रसन्न हो गए, कह दिया वेग विलंब न करिए नृपसाजिए सबुई समाज, अब विलंब मत करिए, अति शीघ्र कर दीजिए। अवधेश आए, सारी सभा का आयोजन किया और सबको आज अवधेश ने कह दिया कल सुबह ही राम राज तिलक होगा, राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त किया जाएगा और वही भावी राजा होंगे। जब ये बात सबके सामने आई, मानसकार दर्शन करा रहे हैं, प्रजा तो चाहती ही थी कि राम राजा बने। सब लोग आनंदित हो गए, सब लोग मंगल मनाने लगे, जहाँ तहाँ राम राज तिलक की तैयारियां होने लगी। लेकिन अवध का मंगल, अवध का आनंद देवताओं को अच्छा नहीं लगा। सरस्वती जी को भेज दिया, जाओ जाकर के राम जी के वनवास की तैयारी करो। अच्छा एक बात बताओ, राम जी के जीवन में देवता अथवा तो सरस्वती माता के करने से कुछ भी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं भगवान की स्वयं की इच्छा इसमें शामिल है, तो सब लीला हो रही है। सरस्वती ने नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई केर, अजस पिटारी ताहि कर गई गिरा मती फेर। कई की दासी है मंथरा, उसका सहारा लिया, उसकी बुद्धि को राम विपरीत किया ऐसा नहीं, इसकी बुद्धि पहले से ही राम विरोधी थी। सरस्वती जी ने तो उसको एक रास्ता दिखा दिया, तुझे ऐसा ऐसा करना है, भगवान की लीला में सहयोग करना है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। मंथरा को जब सारी सूचना हुई तो रोती हुई कैकेयी के पास आई। कैकेयी ने पूछ लिया क्या हुआ? ये रोती हुई बोल गई कि आपके लिए सबसे बड़ा विपत्ति का बीज बो गया। क्या हुआ? कल सुबह राम राजा बनने वाले हैं। तो कैकेयी ने जब सुना तो कैकेयी तो बड़ी आनंदित हो गई कि राम राजा बन जाए, इससे ज्यादा बढ़िया बात ही कुछ नहीं हो सकती। और तू कहती है विपत्ति? मेरे लिए क्या विपत्ति है? राम जी वो हैं जो कौशल्या सम सब महतारी, जो सबको अपनी जननी कौशल्या के बराबर आदर देते हैं, पर मुझ पर कौशल्या से भी ज्यादा प्रेम बरसाते हैं। राम वो है कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाय प्यारी, राम ही राम ही सहज सुभाय प्यारी। आज कैकेयी बोल रही, एक बात आपको कहे, कैकेयी गलत नहीं है। जब आप मानस में कैकेयी महारानी का चरित्र पढ़ेंगे ना, तो प्रारंभ में तो कैकेयी भगवान श्री राम को भरत से भी ज्यादा प्रेम करने वाली कैकेयी माता है। सभय रानी कह से किन कुशल राम महिपाल। जिस समय मंथरा रोती हुई आई ना, अच्छा विपत्ति में सबसे पहला नाम जो आपको याद आए, मतलब सबसे ज्यादा आपके मन के निकट वही है। तो जब मंथरा रोती हुई आई कैकेयी के पास, कैकेयी ने देखा क्या हुआ, ये बोली नहीं। कैकेयी ने पूछ लिया कोई अघटित घटना घट गई, कोई दुर्घटना हो गई, क्या हो गया, अयोध्या में सब ठीक है? ये फिर भी नहीं बोली, बस रोए जा रही। तो कैकेयी के मुख से पहला नाम किसका निकला? सभय रानी कह सी किन कुशल राम।
राम तो कुशल से है ना। और ये कब की घटना है? जब भरत जी ननिहाल में है। भरत जी कितने दिनों से सुदूर है, अयोध्या से दूर है। एक माँ होने के नाते सबसे ज्यादा यदि किसी की चिंता होनी चाहिए थी तो भरत की होनी चाहिए थी। लेकिन कुशन राम महिपाल, तो सबसे ज्यादा किसको प्रेम करती है? कैकेयी। बोले राम जी को। मानस में दर्शन आया, लेकिन वही कैकेयी मंथरा का जो संगति मिली, उस संगति से मन परिवर्तित है। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं संगति करो तो अच्छी करो, वरना एकांत में रहना ज्यादा ठीक है, कुसंगति मत करो।